तो ये देखिए थोड़े से मैंने सरसों लगाए हैं तो इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो गई है। और ये हमारे बहुत ही प्यारे जो विंटर फ्लावर होते हैं कैलेंडुला, उसके पौधे जिनको मैं फिर हाल ही में इनको शिफ्ट किए हैं। और ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे तो मैं इनको बड़े से पॉट में मैं लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए जो मेरे स्ट्रॉबेरी के रनर्स हैं ये वो हैं, तो इनको भी मैं अलग से पॉट में यहाँ पे रख दी हूँ ताकि ये थोड़े बड़े हो जाए तो इनमें मैं लगा दूंगी। और ये देखिए ये बेबी प्लांट ही है, और बेबी प्लांट के ये दोबारा से बेबी प्लांट रनर जो है वो निकल आए हैं। इनको मैंने प्रोपोगेट किए हैं अपने मदर प्लांट से, जो मेरे लास्ट ईयर के स्ट्रॉबेरी प्लांट थे उससे किए हैं। और ये है देखिए ब्रिंजल के प्लांट, जिनको मैंने 2 प्लांट लगाए थे, जिनमें से जो एक प्लांट है वो मेरा बचा और जो सेकंड प्लांट है वो देखिए यहाँ पे ख़राब हो गया है। तो चलो एक तो बचा है, ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और ये देखिए ये है नास्टेशियम, जो ये भी हमारा विंटर फ्लावर है, बहुत ही प्यारा इनकी जो पत्तियां होती हैं और इनके फ्लावर भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-6 सीड्स लगाए थे, जिनमें से जो एक ही सीड है वो ही हुआ। और ये विनका के प्लांट है जिनको मैंने कटिंग से लगाए हैं। तो ये हमारे फर्स्ट ब्लूम है प्लांट का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है कलर इनके। तो इनको हम कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं ये। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर की थी ये जो लेमन प्लांट है, इनको मैंने सीड से लगाए थे और इनको मैंने ट्रांसप्लांट करते हुए आपके साथ शेयर की थी। तो इनकी भी ग्रोथ हो गई है। और हमारा बहुत ही प्यारा फ्लावर गेंदे का फूल, इनके बिना जो है हमारे गार्डन की जो शोभा होती है वो आती नहीं है। तो इनको लगाना बहुत ही ज़रूरी है अपने गार्डन में। ये तो प्लांट मतलब फूलों का राजा ही है। और ये देखिए यहाँ पे भी कैलेंडुला के जो फ्लावर लगे हुए हैं ये वो हैं, और ये मैरीगोल्ड के। तो यहाँ पे और भी मेरे पास सीडलिंग पड़ी हैं जिनको मैं थोड़ी दिनों बाद इनको शिफ्ट करूँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने देखा छोटी सी अपडेट मेरे गार्डन के, और आप यहाँ पे देख रहे हैं चंपा के फ्लावर कितने प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं। और ये यहाँ पे कैमरे में बिल्कुल वाइट कलर दिख रहे थे, बट ये लाइट पिंक कलर में है। और इसे लगे हुए अप्रोक्स 2 मंथ होने को जा रहे हैं। बरसातों में मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और ये कटिंग से ही लगे हुए हैं। और कटिंग के बाद इनकी जो फर्स्ट ब्लूम है ये आई हुई है। चंपा को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। ये कटिंग मैं रोड साइड से लेके आई हूँ, और 2 कलर में है मेरे पास, एक वाइट कलर में है और ये जो पिंक है। तो ये देखिए छोटी सी पॉट में लगे हुए हैं, ये 8 इंच का पॉट है और इनमें ये कटिंग लगे हुए हैं। और कटिंग की हाइट की बात करें तो इनकी कटिंग लगाने के लिए हमें कम से कम 9 से 10 इंच की कटिंग चाहिए, तो ही अच्छे से ये लग पाती हैं और आगे हेल्दी ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे जो एक कलर के हैं मेरे पास 4-5 प्लांट हैं, जिनमें से चारों के मेरे ख्याल से 4 है, और 4 प्लांट मेरे इनकी जो कटिंग है सक्सेस हुई है। तो यहाँ पे इस पॉट में मेरे 2 प्लांट लगे हुए हैं और देखिए इनकी न्यू ग्रोथ भी कितने जल्दी जल्दी हो रही हैं, और इनमें भी अभी कलियां आने शुरू हो गए हैं। और ये जो सेंटर पार्ट होता है ये वो है, देखिए इनमें भी ये जो है इनके पप्स वगैरह निकले हुए हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो एक ही पॉट में 2 कटिंग है और दोनों कटिंग सक्सेस हुई हैं। तो देखिए ये देखिए गमला कितना छोटा सा है, तो इनमें कटिंग चल गई है। और जो मेरा थर्ड प्लांट है, जो थर्ड पॉट है, तो ये देखिए ये भी ये भी अप्रोक्स 10 इंच की कटिंग है, तो ये भी कटिंग लग गई है। और इनमें जो पुरानी पत्तियां हैं वो भी हैं साथ में, और ये जो पत्तियां पुरानी वाली है वो तो येलो होके धीरे धीरे अपने आप ये नीचे गिर जाएंगी, और न्यू ग्रोथ भी हो ही पड़ी है। और कुछ टाइम में इनमें जो है ब्लूम आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इनमें जो कलियां हैं, इनके फ्लावर ऐसे आते हैं जो पहले बंचेस में इनके कलियां बन जाती है और वो एक स्टॉक में रहती हैं। तो ये देखिए काफ़ी भी छोटा है, तो कुछ टाइम में ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इनमें भी, इस प्लांट में भी कलियां पूरा फिलअप हो जाएंगी और फ्लावर ब्लूम हो जाएंगे, तो दिखने में बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो देखिए चारों कटिंग मेरी सक्सेस हुई हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको गार्डन में एक खुशबू वाले प्लांट चाहिए तो ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी सी आ रही है। और इसमें जो है मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती है। अगर आपके गार्डन में वेजिटेबल वगैरह लगे हुए हैं तो इसके लिए एडवांटेज मिलेगा।
और ये देखिए ये मेरा सेकंड गमला है और इसमें 4-5 कटिंग जो जितने भी कटिंग बनी थी मैंने इकट्ठे एक ही पॉट में लगा दिए थे। और ये जो कलर है ये वाइट में है। इसको लगे हुए अप्रोक्स 2.5 मंथ हो गए, क्योंकि 15 डेज पहले इसकी कटिंग लगी थी। इसके लगाने के बाद वो मेरी जो आपको मैंने दिखाया वो लगी हैं। तो इनमें भी देखिए पुरानी पत्तियां हैं, धीरे धीरे ब्राउन हो रही है, वो येलो होके ये अपने आप गिर जाएंगी, या चाहे तो हम इनको तोड़ के हटा भी सकते हैं। इस पॉट में मेरे जो 5 कटिंग है वो लगी थी, जिनमें से जो एक छोटी सी कटिंग है वो सक्सेस नहीं हुई है। बाकी सारी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग गई हैं। तो ये देखिए आपको मैं पास से इनकी ग्रोथ दिखा रही हूँ, कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं जो इनके शूट निकले हुए हैं। तो एक ही स्टेम में 3-4 शूट निकल गए हैं। तो जैसे जैसे इनकी स्पेस मिलेगी उनको वैसे वैसे ही इनमें शूट वगैरह आती रहेंगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनमें कलियां वगैरह भी आने लगेंगी। और ये जो कटिंग है ये फ्लावरिंग पे भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, और इसकी कटिंग तो हम कहीं से भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि रोड साइड पे इनकी कटिंग, इनकी जो प्लांट है वो लगे रहते हैं। तो बरसातों में अच्छा ऑप्शन है, आप इनकी कटिंग लगा लें अगर आपके गार्डन में नहीं है प्लांट, या फिर फरवरी के मंथ में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएंगी। इनकी कटिंग लगाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जिनमें से एक है इनकी जो कटिंग की जो लंबाई है वो कितनी ले, और इनकी जो मोटाई है वो कितनी चाहिए। तो इनकी मोटाई की बात करें तो लगभग 1 इंच मोटी होनी चाहिए, और लंबाई की बात करें तो मिनिमम 8 इंच की कटिंग ले इनकी, तो आराम से इनकी जो कटिंग है वो लग जाती है। दूसरी बात इसका ध्यान देना है कि हमें इसे किस मिट्टी में लगानी चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल सैंडी सॉइल चाहिए, जिनमें कोई खाद वगैरह ना मिला हो और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना मिली हो, इसमें कोई फर्टिलाइजर फीड ना हो। तो ये देखिए जो मेरी सॉइल है बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी होती है ये वो है। इनमें मिट्टी 50% है और जो रेत है वो भी 50% है, या आप चाहे तो सिर्फ सैंड में भी इनको लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी फिलहाल ही इनको वाटरिंग की है, तो इस वजह से जो मेरा मिट्टी है ये गीली हुई पड़ी है। जो तीसरी बात ध्यान देना है वो है वाटरिंग का। तो इनमें लगाते समय, इनकी कटिंग लगाते समय आप पानी का बिल्कुल ध्यान दें। पानी इनको जो बिल्कुल कम चाहिए, चंपा के प्लांट को पानी बिल्कुल कम चाहिए होता है। तो आप उस टाइम जब कटिंग लगाए तो पानी आधा ही दे, ज़्यादा पूरा भर के पानी ना दे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी दे। और अगली बार जब पानी दे तो आप पॉट को चेक कर ले कि ड्राई हुआ है कि नहीं, ऊपर का जो टॉप लेयर होता है वो, उसके बाद इनको दोबारा से पानी दे। और मिट्टी अगर ऐसी जैसे गमले में मेरी आपको गीली गीली से दिख रही है, अगर ऐसी हो तो पानी बिल्कुल ना दे चंपा के प्लांट को, नहीं तो जो प्लांट में है वो जो इनकी स्टेम होती है ना वो गल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सारी कटिंग सक्सेस जाए तो इनमें रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ ज़रूर कर ले। अगर रूटिंग हार्मोन्स नहीं है आपके पास तो एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एलोवेरा जेल भी नहीं है तो दालचीनी जो पाउडर होती है हमारे किचन में होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी जो कटिंग मैं लगाई हूँ इनमें मैंने रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ किए हुए हैं, और आधे कटिंग में मैंने जो एलोवेरा जेल होता है उसका जो यूज़ किया हुआ है। और प्लस पानी में फंजीसाइड मिक्स करके इनको वाटरिंग करें, ताकि जो भी फंगल वगैरह है प्लांट को ना लगे। या फिर अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपका है टर्मरिक पाउडर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट हमने नोट करना है वो, जब भी हम इनकी कटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ से जो मिल्क है उस टाइप का निकलता है, तो उनको क्लीन कर ले अच्छी तरीके से। और कटिंग को आप तुरंत कट करके इनको ना लगाएं, इनको ड्राई होने दें कुछ घंटों के लिए, या फिर आप 1 डे के लिए इनको शेडी एरिया में छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे जो है इनको लगा सकते हैं। बट जो मैंने ये कटिंग जितनी भी लगाई है वो एट अ टाइम पे लगाई हैं, कट करके मैंने तुरंत लगाई हैं, इनको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ा नहीं है। अगर हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं तो जो इनकी कटिंग एरिया होती है थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इससे ये एडवांटेज मिलते हैं कि जो इनमें जो फंगस वगैरह के जो लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो देखिए जो मेरी ये कटिंग है ये सक्सेस नहीं हुई है, ये कटिंग सड़ गई है। तो देखिए कटिंग छोटी सी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि इनकी कटिंग लगाते समय कम से कम 8 इंच लंबी कटिंग इनकी लेनी चाहिए। तो ये कटिंग बिल्कुल छोटी सी थी, तो इसीलिए ये सक्सेस नहीं हुई है, ये कटिंग जो है गल गई है। जो अगला पॉइंट नोट करना है मेरे दोस्तों की, जो इनकी कटिंग है कम से कम 4 जो नोड एरिया होते हैं वो मिट्टी के अंदर जानी चाहिए। इससे जो होते हैं इनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आप इनकी कटिंग है एटलीस्ट 4 इंच एरिया आप नीचे मिट्टी में सॉइल में जो है आप डीप करें।
तो आप यहाँ पे देखिए 4 कटिंग मेरी सक्सेस और 1 कटिंग जो है नहीं चली। तो इसीलिए किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते समय हमसे कम से कम 4-5 कटिंग लगानी चाहिए। और दोस्तों इसी पॉट में मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगा दी थी। तो देखिए इसकी भी कटिंग है वो चल पड़ी है। ये देखिए न्यू शूट इसके आए हुए हैं, न्यू जो पत्तियां हैं वो आई हुई हैं। और इनकी कटिंग कम से कम 10 से 12 इंच की कटिंग है, इनकी लंबी कटिंग है। देखिए मैंने इनको कट नहीं किया था। अगर इनमें भी इनकी हम 2 कटिंग लगा सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही लेके इनकी पत्तियां वगैरह निकाले भी नहीं थे, ऐसे इनको लगा दिया था। तो ये कटिंग भी मेरी चल पड़ी है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग भी लगाना बहुत ही आसान है। इनका कटिंग काफ़ी आसानी से चल पड़ती है। और इनमें से जो नीचे हैं यहाँ पे देखिए शूट वगैरह इनके निकल रहे हैं इनके, और यहाँ से साइड से ब्रांचेस आएंगे। तो इनमें 5-6 शूट यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए 5-6 शूट जो है ये जितने भी नोड एरिया होंगे वहाँ से इनकी जो शूट निकलेंगे, वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलेंगे। तो कमिंग फरवरी में जितने भी कटिंग है उनको मैं सेपरेट पॉट में लगा दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड ना सॉरी अलग अलग लगा दूंगी। तो इससे जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। और इन प्लांट को मैं इसी गमले में रहने दूंगी। जैसे जैसे मेरा प्लांट बड़ा होगा उसके बाद देखेंगे गमला चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ केयर टिप्स थे मेरे चंपा के कटिंग के ऊपर।